हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक हुई। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के करीब 1.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा की गई। इस बैठक में हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि आज स्थानीय निकाय विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की रखी गई थी। सीएम ने कहा कि कई बड़े शहरों में सफाई व्यवस्था को लेकर आज ये चर्चा हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक में हुई है, जिसमें करीब 1.5 दर्जन एजेंडे शामिल किए गए थे। सीएम ने कहा कि इनमें से 14 एजेंडे हैं, उनको मंजूरी दी गई है और 4 एजेंडे डेफर किए गए हैं। सीएम ने कहा कि आज हुई इस बैठक के बाद जल्द कई शहरों में सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से कश्मीर के लिए रवाना हुई तिरंगा यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों और विधायकों के साथ भी अनौपचारिक बैठक की है और उनसे सरकार के कामकाज के फीडबैक पर चर्चा की गई है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हर जगह सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। इसी को लेकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें सभी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए यात्रियों को चेक किया। साथ ही आने जाने वाली ट्रेन के अंदर घुसकर ट्रेन के यात्रियों को और उसके सीट के ऊपर नीचे सभी जगह सामान को भी चेक किया। साथ ही उन्होंने अंबाला रेलवे स्टेशन पर बनी हुई पार्किंग में भी अंदर जाकर सभी को चेक किया और साथ ही उनका रजिस्टर भी देखा, ताकि इसमें कोई किसी तरह का कोई अवैध गाड़ी पार्क ना की गई हो। एसएचओ ने बताया कि ये स्पेशल अभियान जो चलाया जा रहा है, ये स्वतंत्रता दिवस को लेकर चलाया जा रहा है, क्योंकि अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन एक सेंसिटिव रेलवे स्टेशन है और यहाँ से कई बार इसको बम से उड़ाने की धमकियां भी मिल चुकी है। साथ ही अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के परिसर में बनी पार्किंग में भी आरडीएक्स भी पीछे कुछ दिन पहले बरामद हुआ था। इसी को लेकर अंबाला की स्पेशल चेकिंग अभियान स्पेशल रूप से चलाया जाता है। पानीपत के गांव सिठाना के पास दिल्ली पैरेलल नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि नहर में छलांग लगाने से पहले अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की थी, जिसके बाद नहर में छलांग लगा दी। बता दें कि 15 फुट गहरी नदी में तेज पानी का बहाव होने के कारण युवक पानी में बह गया और जिसकी मौत हो गई। वहीं मृतक युवक का शव आज खुबड़ू झाल के पास मिला है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मृतक युवक की पहचान काबड़ी गांव निवासी के रूप में हुई है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद की एक जिम में वर्कआउट करते समय एक युवक अचानक लकड़ी की भारी अलमारी के नीचे दब गया और बेहोश हो गया। गनीमत यह रही कि साथ में वर्कआउट करने वाले एक युवक ने उसकी समय रहते ही अलमारी को उठा करके जान बचा ली। दरअसल पूरा मामला बीते 11 अगस्त का है, जहां पर एक जिम के अंदर 2 युवक वर्कआउट कर रहे थे और अचानक एक व्यक्ति वर्कआउट करते करते अचानक बेहोश हो गया और उसके ऊपर लकड़ी की भारी अलमारी गिर गई, जिसके चलते युवक उसके नीचे दब गया। गनीमत यह रही कि साथ में वर्कआउट करने वाले 16 वर्षीय अमन्यु लामा ने समय रहते ही युवक को पूरी ताकत के साथ अलमारी उठाकर जो है वो उस युवक को नीचे से निकाल लिया और उसकी जान बचा ली। आपको बता दें कि जब ये पूरी घटना घटी उस समय सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ था जिम के अंदर, उस कैमरे में ये तमाम पूरी घटना जो है वो कैद हो गई। फिलहाल जो युवक नीचे दबा था वो पूरी तरीके से ठीक है और 16 वर्षीय अमन्यु लामा की सूझबूझ के चलते युवक की जान बच सकी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद थाना के अंतर्गत गांव ढल्ला माजरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला की नाक काटने का मामला है।
दरअसल महिला अपने घर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने गई थी कि पीछे से उनका जो ज्वाइंट टॉयलेट था, बाथरूम था, उसको तोड़ दिया गया और जब वो वापस लौटी तो उसके जेठ के साथ उसकी हाथापाई और इस कहासुनी में उसकी नाक कट जाती है। वो फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला का कहना है कि वो अपने घर गई थी और उनके परिवार का जो ज्वाइंट बाथरूम टॉयलेट था उसे उसके पीछे से तोड़ दिया गया। इस कहासुनी में उसके जेठ ने उसके साथ छेड़खानी की और उसका नाक काट दिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच और ये बताया जा रहा है कि जो पीड़िता महिला है वो भाजपा नेत्री है, भाजपा बूथ जो कमेटी है उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। शहीदों के सम्मान को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में रोहतक के सुभाष चौक पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस तिरंगा यात्रा में जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त धर्मेंद्र ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रोहतक के सुभाष चौक से रवाना किया और उन्होंने बताया कि यह तिरंगा यात्रा पूरे शहर में से गुजरेगी और यह तिरंगा यात्रा का समापन जो है वो शहीद स्मारक पर होगा। हालांकि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है युवाओं को देशभक्ति की भावना भरना और शहीदों को नमन करना। हालांकि शहीदों के सम्मान को लेकर यह तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है और 15 तारीख तक यह यात्रा निकाली जाएगी। डीसी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 15 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे और इस दौरान सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। यमुनानगर जिला के गांव मुकारबपुर में डायरिया फैलने से 65 के करीब लोग डायरिया की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि डायरिया के चलते एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मौत होने के बाद जिला प्रशासन जागा और एक तरफ जहां जन स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची, वहीं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमों ने गांव का निरीक्षण किया और पानी के सैंपल लिए। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले लंबे समय से गांव में दूषित पानी आ रहा था और इन्होंने बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी कंप्लेंट भी की। जन स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन विभाग द्वारा पूरी तरह से लापरवाही बरती गई और आज आधे से ज्यादा गांव डायरिया की चपेट में है और यमुनानगर के विभिन्न हॉस्पिटलों में दाखिल हैं। बता दें कि इस संबंध में सीएमओ यमुनानगर ने भी कहा है कि यमुनानगर के गांव मुकारबपुर में उनकी टीम ने विजिट की और कई जगह पानी के सैंपल भी लिए गए। सीएमओ ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि गांव के अंदर अभी तक 65 के करीब डायरिया के पेशेंट हैं और जिनका निजी हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि लोग जैसा मौसम बरसाती मौसम है इसको देखते हुए पानी को उबाल कर पिएं और अपना ध्यान रखें। मार्केटिंग बोर्ड की ओर से घरौंडा की नई अनाज मंडी को आदर्श अनाज मंडी के रूप में स्थापित करने के लिए हाल ही में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, पलेटियों व पैच लगाने का कार्य किया गया है, लेकिन पहले ही प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। बता दें कि घरौंडा की नई अनाज मंडी में काफी मात्रा में जो किसान है वो अपनी धान, जीरी वह गेहूं व इत्यादि की जो फसल लेकर आवागमन करते हैं, लेकिन मंडी में जिस प्रकार की पानी की समस्या थी, पानी कहीं कहीं घंटे खड़ा रहता था, उससे निजात दिलाने के लिए मार्केटिंग बोर्ड ने हाल ही में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से पलेटियों का, सड़कों का व पैच लगाने का और पानी की निकासी के जो प्रबंध है वो किए थे और उस पर करीब 5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। लेकिन सोमवार को हुई सुबह पहली बारिश ने ही प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। पूरी मंडी में करीब 4 घंटे की बारिश रुकने के बाद भी पानी लबालब भरा हुआ है। यही हाल मंडी की इन सड़कों का नहीं है, बल्कि जो सड़कें हाल ही में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी, उस पे पहले पानी नाम मात्र रुकता था, लेकिन अब उन सड़कों ने भी तालाब का रूप ले लिया है। मंडी के आड़तियों का कहना है कि लेबल ठीक नहीं किया गया और जो सामग्री इस जो सड़कें हैं इनमें बनाने के लिए लगाई गई है उसमें भारी अनियमितता बरती गई है। अब सवाल ये है कि इसकी जांच कौन करेगा और किस प्रकार से कौन अधिकारी है वो इस लापरवाही का जिम्मेवार होगा, ये देखने वाली बात होगी। घरौंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कोती। सिरसा के एक होटल में प्रेमी युगल द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है।
घटना कल देर रात की है, जब होटल के कमरे में ठहरे एक युवक और युवती ने आत्महत्या कर ली। युवक ने जहां फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की, तो वहीं युवती ने जहर पीकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मौके पर ही पुलिस भी पहुंच गई और उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर दोनों के शवों को बरामद कर लिया और उन शवों को उन्होंने सिरसा के नागरिक अस्पताल भिजवाया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया गया। मौके पर पहुंचे युवक और युवती के परिजनों ने हालांकि कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं पुलिस भी इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इस सारी घटना में जो सबसे अहम बात है कि युवक ने जहां फांसी लगाई, वहीं युवती ने जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त की और पुलिस इस मामले में साफ तौर पर बचती नजर आ रही है। युवक सिरसा के मौजू खेड़ा का निवासी बताया जा रहा है, तो वहीं युवती शाहपुरिया की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस सारे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। इंद्री में एक ज्वेलर्स के साथ 1,90,000 की ठगी हो जाती है। मामला है इंद्री नए बाजार का KVS ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है, जहां पर एक सातिर ठग आता है कार में सवार होकर के और उससे एक सोने की चैन व अंगूठी लेता है। लगभग 1,90,000 रुपये का बिल बनता है। NFT के द्वारा वह ऑनलाइन पेमेंट करता है, जो कि आधे घंटे में लगभग खाते में आती है। उसने जो दुकानदार था उसको मैसेज दिखाया कि मेरे खाते से 1,90,000 रुपये कट गए हैं और आपके खाते में आधे घंटे के बाद यह पेमेंट शो हो जाएगी। उसने उसको व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज दिया और वहां से वह ज्वेलरी लेकर के चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद ही उसके व्हाट्सएप से वह मैसेज भी डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक ही। तब उसको शक होता है कहीं ना कहीं उसके साथ ठगी हो गई है। तुरंत ही इसकी सूचना वह पुलिस को देता है। पुलिस भी हरकत में आती है और पुलिस डेराबसी के पास उस कार को पकड़ लेती है जिसमें वह ठग आया था, लेकिन ठग बीच के रास्ते में ही उतर जाता है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमने कार को भी बरामद कर लिया है और ड्राइवर को भी हमने पकड़ लिया है। अब उस सातिर को ठग को पकड़ने का प्रयास जारी है। जो उसकी आईडी उसने दी थी, उस आईडी में पेवा उसमें दर्शाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी उसका कहीं पर भी आता पता नहीं है। यह बताया जा रहा है कि उस ठग ने कई ऐसे ज्वेलर्स को अपनी ठगी का शिकार बनाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। बरसात के मौसम में तमाम गांव में पानी का जल भराव होता है, जिसको लेकर पंचायत राज विभाग अग्रसर है। पानी निकालने के लिए पुख्ता प्रबंध विभाग द्वारा किए गए। वहीं बता दें कि आपको मोटर और ट्रैक्टर पंप द्वारा ये गांव से जल निकासी का कार्य पंचायत राज विभाग ब्लॉक 1 द्वारा जारी है। इस पूरे मामले में BDO अशोक कुमार मेहरा ने बताया कि उन्होंने लगभग 6 से 7 गांव का जो पानी है वो निकलवा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो खेतों का पानी है उसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट में अपने पंप लगाए गए, क्योंकि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट विभाग की जिम्मेदारी बनती है, जिसको लेकर उन्होंने तमाम गांव में 200 के करीब पंप लगवाए गए। वहीं बताया कि गांव में जल निकासी को से निपटने के लिए पंचायत राज विभाग ने पुख्ता प्रबंध यहाँ किए हुए हैं। जनता टीवी के लिए खासी से मनराज सिंह।